तो आज के वीडियो में हम लोग आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम पढ़ेंगे। मीन्स थेल्स प्रमेय का विलोम है क्या ये? जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हम मान लें ये त्रिभुज ए बी सी है और एक रेखा, और ये रेखा हम लोग मान लें EF है। तो कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब EF रेखा इस भुजा को जिस अनुपात में बांटती है उसी अनुपात में बिंदु F भुजा AC को बांटता है। मतलब बिंदु E है, AE और BE का जो अनुपात होगा वही अनुपात AF और CF का होगा। तो हम लोगों को दिया है त्रिभुज ABC, किसी त्रिभुज, तो त्रिभुज ABC। अब कोई रेखा है तो रेखा EF त्रिभुज ABC में रेखा EF भुजाओं AB और AC को, AB व AC को बिंदुओं EYF पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि किस प्रकार विभाजित करती है, प्रतिच्छेद करती है कि ये जो बिंदु E और F है इन भुजाओं को समान अनुपात में बांटते हैं। मतलब AE और BE का जो अनुपात होगा वही अनुपात AF अपॉन CF का होगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है। तो हम लोगों को सिद्ध करना है कि ये रेखा EF इस भुजा BC के समांतर होगी। EF समांतर BC। अब हम लोग उपपत्ति करें तो यहां पर हम लोग कल्पना करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो आपकी रेखा EN है वो इस BC के समांतर है। तो लिखेंगे माना EN समांतर BC है। तो इसके पहले हमने आपको थेल्स प्रमेय पढ़ाई थी कि यदि किसी त्रिभुज में
किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो ये रेखा EN BC के समांतर खींची गई है EN। तो ये जो रेखा EN है जिस अनुपात में AB को बांटेगी उसी अनुपात में AC भुजा को बांटेगी। तो लिखेंगे आप त्रिभुज ABC में रेखा EN समांतर BC है, इसलिए हम लोग इसमें थेल्स प्रमेय यूज कर लें। तो बिंदु E इस भुजा को AE अनुपात BE, AE अनुपात B बराबर AN अपॉन CN, AN अपॉन CN इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको गिवन है, दिया है AE अपॉन BE बराबर AF अपॉन CF, ये आपको दिया है या ज्ञात है। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो 1 और 2 के बाएं पक्ष दोनों के बराबर हैं, दाएं पक्ष भी बराबर कर लें आप। तो AN अपॉन CN बराबर AF अपॉन CF। इसे आप पलट लीजिए, CN अपॉन AN इधर भी पलट लीजिए, CF अपॉन AF। अब आगे आप दोनों तरफ यानी दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो एक जोड़ लीजिए इधर भी और इधर भी। CN अपॉन AN 1 जोड़ दीजिए, इधर CF अपॉन AF इधर भी 1 जोड़ दीजिए। तो CN प्लस AN होल अपॉन AN, CF प्लस AF होल अपॉन AF। चित्र में देखिए CN यानी ये है, CN में आप AN और ऐड कर दें तो ये आपकी पूरी बन गई भुजा AC। AC अपॉन AN बराबर CF ये है, CF में आप इतना AF और CF जुड़कर AC भुजा बना लेगा अपॉन AF। AC से AC कैंसिल, 1 अपॉन AN बराबर 1 अपॉन AF। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे, AN बराबर AF। चित्र में आप देखिए ये आपका AN आया और ये AF आया। तो आपका AN
और AF बराबर नहीं है। ये तभी संभव था जब बिंदु N भी F के ऊपर होता, मतलब यहीं पर N होता, यहीं पर F, तभी AN और AF बराबर होते हैं। और ये तभी संभव है जब ये EN रेखा EF रेखा के ऊपर से जाएगी यहीं से, तो यहीं बिंदु N भी आएगा, और जब इसके ऊपर से जाएगी तो ये दोनों रेखाएं समपाती होंगी। तो आप लिखेंगे यह तभी संभव है जब EN व EF रेखाएं समपाती हो। अब अगर ये समपाती है, मीन्स EN अगर BC के समांतर है, तो इसके ऊपर से EF के ऊपर से जाएगी तो EF भी BC के समांतर होगी, क्योंकि ये रेखा आपकी EN ये जा रही है EF के ऊपर से, तो EN BC के समांतर है, तो ये भी इसी के समांतर होगी। तो लिखेंगे आप, चूंकि EN समांतर BC है, इसलिए EF समांतर BC होगा। और यही हम लोगों को प्रूव करना था।